शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है। अगर मुफाहमत की बात तो की है, तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले, खिलाफ राय मुस्लिम लीग नून का हुस्न है। दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, इस पर कान नहीं धरने। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक है। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। ज़ातियात के इर्द गिर्द जो है ना सारी की सारी सियासत जो है घूम रही है। माजी को बुलाकर और सबक हासिल करके अगर हमने अपना रास्ता ना अपनाया और शबाना रोज भेंट ना की, तो फिर कोई हमें हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा। एक आदमी हक में बात करता है, या आप जिसे कहें जी एक आदमी मुफाहमत की बात करता है, एक आदमी मुजाहमत की बात करता है। किसी के अंदर जो भी इख्तलाफ हो सकता है, ये जमहूरी जमात है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई खड़ा होकर क़यादत पर सवाल उठाएगा। जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुतफिक है। मरियम को पूरा राइट है कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स करे। और मुजाहमत होगी तो मुकावमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। बड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं, पार्टी के अंदर कई नज़रियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती है, तरीका कार भी मुख्तलिफ हो सकता है। मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा, जिसके ऊपर एक सिक्का बंद जिसको कहते हैं कि एक हमारा फैसला है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। दो बयानिए की बात अब तो खैर पुरानी हो गई है, लेकिन इंटेंसिफाई होती जा रही है। आज तो जो डोमिनेंस कर रही है पॉलिटिक्स के अंदर, वो तो आज जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने कल एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दिया है। सुलेमान शहबाज को अकाउंट्स फ्रीज किए हुए थे और इंक्वायरी के बाद वो अकाउंट्स दोबारा खोल दिए गए, जिसको PMLN का दावा ये है कि हमें क्लीन बिल मिल गया। 21 माह एक फुल फ्लेज किस्म की हमारी इंक्वायरी हुई, और क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट यहाँ पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का केस है कि जी इंग्लैंड से पैसे आ रहे थे, TTs आ रही थी। बहरहाल गवर्नमेंट का स्टांस उस पर इतना है, PMLN का स्टांस ये है कि ये क्लियर अप हो गया है कि वो जो पैसा था लेजिटिमेट था, और जो पैसे आ रहे थे वो लेजिटिमेट हैं। तो इन वे ये बहुत ज़्यादा सबूत है। खैर इस पर भी बहुत बहस होगी, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, वो चल रहा है दो बयानिए का इशू, सक्सेशन। मुस्लिम लीग में कौन आएगा, कैसे आएगा, शहबाज शरीफ साहब का क्या बयानिया है, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का क्या बयानिया है, और अल्टीमेटली हर चीज़ उसके ऊपर ही जाके ख़त्म हो जाती है। ये वाकई का इतना बड़ा मसला है, अगर देखा जाए तो वाकई ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर कोई अल्टरनेटिव देखा जाता है PTI को पॉलिटिकल, तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ है। और किस किस्म की सियासत होगी वो इस लीडरशिप की जो हैंडिंग ओवर होगी, या सॉर्ट ऑफ मियाँ साहब ट्रांसफरेंस हो रही है, बात हो रही है सेकेंडरी के बाद, वो डिटर्मिन करेगा कि आगे सियासत का रुख क्या होता है। कॉन्फ्रंटेशनल है कि इंस्टीट्यूशन के साथ, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल है, मैं ये नहीं कह रहा साथ जुड़ जाएं, लेकिन नॉन कॉन्फ्रंटेशनल है, ये सारी बातें होंगी। तो पिछले दिनों सीनियर जो सियासतदान है PMLN के वेरियस, उन्होंने अपनी राय दी, उससे बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी उठी, फिर बड़े सवाल जवाब भी हुए, बट वक्त आ गया कि हम थोड़ा सा इस पर खुल के बात करें कि एग्जैक्टली PMLN की पॉलिटिक्स है क्या आज, और कहाँ जा सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो बेस्ट मैन फॉर दैट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, सब कुछ। आप आजकल बड़ा ये बार बार इंडिया देते हैं कि शायद ये मेरी लास्ट टर्म है, मैं थक गया हूँ और बस बड़ी हो गई है। तो कैन वी एक्सपेक्ट कि आप सच बोलेंगे, आप खुल के बात करेंगे? यू कैन अफोर्ड टू स्पीक द ट्रूथ अगर आप समझते हैं कि लास्ट टर्म है आपकी। नहीं, मैं लास्ट टर्म ना भी हो, मैंने इलेक्शन लड़ना हो, जब भी इलेक्शन हो, तो आई कैन ऑलवेज टेक द रिस्क ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पे द प्राइस। No, pay the price. There is always a price, whatever you say or do in politics. You know, you just can't avoid it. हर चीज़ का consequence है। There is no free lunch available. मुझे एक बात बताएं, मैं आऊँगा भी आपके पार्टी डिफरेंसेस, बयानिए शयानिए सब पे आऊँगा। डिफेंस मिनिस्टर है आप 4 साल, डील किया आपने, एक बहस चल रही है, वो जी इस्टेब्लिशमेंट ये करती वो करती। मुझे बताएं, समझाएं हमें,
फौज प्रॉब्लम कहाँ करती है, कहाँ इंटरफेयर करती है? फॉरेन अफेयर्स में करती है, डिफेंस मैटर्स में करती है, कि फ़ौज इस बात से भी रोकती है आप इकॉनमी ठीक ना करें, आप स्कूल ना बनाएं, आप करप्शन ख़त्म करें? होता क्या है, फड्डा कहाँ होता है जो ये वोट को इज्जत दो वाला मामला है? कहाँ पे आपको इंटरफेरेंस मिली? 4 साल आपने किया कि मैंने 2 पोर्टफोलियो हैंडल किए, एक 4 साल और एक तकरीबन 1 साल जो है वज़ारत ख़ारजा और 4 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली डिफेंस की तो बेसिकली उस वक्त मिसिंग पर्सन के का केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त और उनके पास डिफेंस का भी पोर्टफोलियो था, तो पोर्टफोलियो मुझे दिया गया और मैं फिर 4 साल उसमें रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग हो सकता है मेरी इस स्टेटमेंट से कुछ इख्तलाफ भी हो, दोस्तों को और वो एग्री ना करें मेरे इस, लेकिन मुझे इन दोनों पोर्टफोलियो से मदद ज़रूर मिली इस्टेब्लिशमेंट से, कुछ डिफ़िकल्टी मुझे कोई फेस नहीं करनी पड़ी। आई वॉज़ गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट। मेरी राय जो मैं अमेरिका जाके जो गुफ्तगू करता रहा या मैंने मॉस्को जाके जो गुफ्तगू की, मैंने म्यूनिख में गुफ्तगू की, ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस थी वहाँ पे UNGA में, अदरवाइज़ भी मैं जो हमारे स्ट्रेटजिक डायलॉग में मैंने गुफ्तगू की, मैंने बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू की। अगर आप रिकॉर्ड देख लें जो मैं वहाँ पे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में जो बल्कि आपकी फ्रैंकनेस ने 1-2 और कंट्रोवर्सीज़ को भी जन्म दिया था तो वो मुझे किसी तरफ से सिर्फ इतना मुझे कहा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या उर्फ़ आम में इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं फ़ौज की तरफ से, कि आपने वहाँ पे जो बातें की हैं उससे थोड़ा सा आप सिक्योरिटी के मतलब बड़ा केयरलेस हैं, आप सिक्योरिटी का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मुझे कहीं भी जो कहते हैं ना कि रोका ना गया या मेरा हाथ ना पकड़ा गया कि भाई इस तरह का कभी कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं, अभी भी साहिवाल डिवीज़न वाले जिस दिन ये स्पीच कर रहे थे आखिरी स्पीच में भी, कि आ जाते हैं और बार बार PM हाउस फतह कर लिया जाता है और जनाब ये होता है और बंदे आ जाते हैं बंदूकें लेके सब कुछ, तो कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे होता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर डिफेंस, मुझे ये समझ आती है कि वो कहते हैं जी हमने फ़लाने जर्नैलों को प्रमोट करना है, प्रमोशंस में ना बोलें BM साहब, चले समझ आ गई। हमें समझ आ सकती है कि जी इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे हमारी बात ज़्यादा सुन लें, सब कुछ है। इन 2 इलाकों के अलावा कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो मार्शल लॉज लगने की आ जाती है? देखिए मार्शल लॉ को मुल्क में हमारे में लग थी।
ये मुझे क्या पॉलिटिकल क़यादत की साइड पे भी फ़र्क पता सबॉर्डिनेशन जो भी
बहुत चीज आप लोग की अर्ली में इसलिए सोच रहे हैं कि 2022 में होने वाली या एक एक्सटेंशन या रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और या ये कि 2023 में अगर सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब होंगे, जिनको इस गवर्नमेंट ने हटाने की भरपूर कोशिश की और अभी भी कर रही है, तो ये एक दो चीज़ें इतनी क्रिटिकल हैं कि शायद गवर्नमेंट इन पे भी ज़्यादा बेस करेगी अपनी डिसीजन अर्ली इलेक्शंस की, बजाय इसके कि प्योर पॉलिटिक्स पे हो। क्या ये दो चीज़ों का आउटकम या होने वाला पॉसिबल सिनेरियो आपके ख्याल में ये ज़्यादा असरअंदाज होगा डेट्स पे, इलेक्शन डेट्स पे? इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, इसकी जो वेट है, इसको जो है बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इलेक्शन होल्ड करना, उनके सामने ये जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं वो लाजमी तौर पे होंगे कि उनको अब सूट करता है या दोनों ये थ्रेशोल्ड जो है क्रॉस होने के बाद सूट करता है। ये दिस लेकिन उसके साथ जो आपने इकोनॉमी की बात की है, इकोनॉमी को 3.5 साल की अगर आप सारी एविडेंस जो एम्पेरिकल एविडेंस है उसको अगर आप गैदर करें तो 3.5 साल का जो मसला जो है अब 1.5 साल में हल होने वाला नहीं है। इट कुड गेट वर्स एट बेस्ट जो है। इसका अगर यहाँ भी अगर खड़ा हो जाए ये स्लाइड डाउन जो है वो भी बड़ी नामुमकिन। लेकिन टेंडेंसी तो आपको नज़र आ रही है कि बिग टिकट आइटम्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करो, फिर अगले साल एक बड़ा बोल्ड बजट ले आओ जो पीपल फ्रेंडली हो। ये तो शायद लोगों को सर लोगों ने कहा था कि ये इलेक्शन बजट है, ये जो जून वाला बजट गुजरा है और इसमें तमाम उस सारी की सारी जो इलेक्शन के लिए जो कहा जा सकता था कि वो रिलीफ है या ये है, वो सारी की सारी रिवर्स हो गई है। अब IMF के पास फिर जा रही है हुकूमत, IMF फिर इनको एक अपना एक एजेंडा पकड़ा देगी, भाई यू हैव टू गो बाय दिस एजेंडा। तो ये दिस इज समथिंग ये अनस्टॉपेबल हो गया है। ये डिके जो है, इकोनॉमिक डिके, लॉ एंड ऑर्डर का डिके, फिर करप्शन की भरमार और डिनाइल में है हुकूमत जो है कि एवरीथिंग इज। वो कहते हैं एक जो सीना गजट चलता है इस्लामाबाद में जनरली, वो कहते हैं कि हमेशा इंस्टीट्यूशंस को भी ऑप्शन बी चाहिए होता है, लेकिन आप ऑप्शन बी आपने बनने नहीं दिया PMLN को। आपका जो बयानिया, एक बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग है, माई वे और द हाईवे वाला, और अगर एक प्रैग्मेटिक लीडरशिप हो, चाहे वो शहबाज शरीफ लेड PMLN हो माइनस मरियम जो बाद में आए लेकिन नॉट एज अ करंट लीड नहीं कर सकती वो, तो शायद आप लोगों को एक मुख्तलिफ जाविये से देखा जाए। लेकिन आप लोगों की जो हटदर्मी है वो एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट सेम पेज को ज़्यादा मजबूर करती है एक सेम पेज पर रहने के। इज़ दैट ए ट्रू एनालिसिस? देखें, आपकी जो आपने बात की है उसमें दो हिस्से हैं। एक तो जो हमें पर्टेन करता है, दूसरा सेम पेज जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसको पर्टेन करता है। मेरा ख्याल है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन गई है कि सेम पेज पर रहना बड़ा मुश्किल है, ये बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। यानी अगर आप किसी डूबते को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो थानू जफा मार लवे तो नाल तुसी भी लगेगे।
तो ये वो सिचुएशन है। तो मैं सेकंड पार्ट का तो आपका मैंने एनालिसिस कर दिया है। दूसरा ये है कि हम वी आर लुकिंग फॉर शफाफ इलेक्शन, और शफाफ इलेक्शन जो है बिल्कुल क्लीन इम्पार्शल, जो आइन जिसकी को डिक्टेट करता है वो, अगर वो इलेक्शन हो तो जो भी हमारा हिस्सा है हमें मिल जाए, ज़रूरी नहीं हमें पावर मिले। ये कंटोनमेंट बोर्ड वाले साफ इलेक्शन थे जी, बिल्कुल थे। मरीम नवाज कहती है इससे बदतरीन धांधली नहीं हुई, इसके बावजूद हम जीत गए। तो ये धांधली कहाँ पे हो रही है? नहीं, मेरी नाचीज़ राय है, हाथ जोड़ के, ये शफाफ इलेक्शन थे, शफाफ इलेक्शन थे। आप कराची से लेके आप पेशावर तक सारे कंटोनमेंट्स में चले जाएं, अगर कहीं पे कोई लॉसेस हमें हुए भी हैं तो वो जिस तरह इलेक्शन में एक नॉर्मल लॉसेस होते हैं वो लॉसेस हैं। अदरवाइज़ मैं इलेक्शन वाले दिन अपनी 5 जो मेरी सीटें थी वहाँ पे कंटोनमेंट में, मैं हर पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ, और कोई एब्सोल्युटली नो इंटरफेरेंस, एब्सोल्युटली नो इंटरफेरेंस। और मुझे मेरा ये इल्म है, या मुझे ये मेरा ये इम्प्रेशन है कि मौजूदा हुकूमत ने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया है कि ये इलेक्शन हमें डिलीवर नहीं किया गया। मुझे एक बात बताएं, जो इलेक्शन कमीशन से जो ये सारा चल रहा है, आप लोग निगोशिएशन में क्यों नहीं बैठते? आप ब्लफ क्यों नहीं गवर्नमेंट का कॉल करते? अब कमेटी भी अनाउंस हुई हुई है, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह पे क्यों नहीं बैठते सीरियसली? मेरा ख्याल है कि ये आज से 1 हफ़्ता पहले जो है एक मीटिंग अपोजिशन पार्टीज़ की हुई थी, जो हफ्ता गुजरा है उससे पिछला हफ्ता जो है मीटिंग है, उसमें कोई पेशरफ्त हुई थी। अपोजिशन पार्टीज़ जो है मिलके जो है ना एक यूनिफाइड जो है स्टांस का हुई है। जी, पार्टी को देखा, पार्टी ने अपना स्टांस शुरू में रखा। मुझे याद है 16आम आज नहीं में जेयू अर्ली एक
फासला बात हो रही रेलेवेंट कहेंगे और नहीं होनी जरूर होनी बात आपको के करते मैंने एक अब मद्देनजर उस चीज आर्मी और पोस्ट ये इस वक्त भी होल्ड हो रहे हैं उनका एनिमी है उस तरह ब्रेक के बाद विजन है पे बात करें के बाद स्टे विद सीरियस चीज आपकी पूरी टॉप लीडरशिप बैठी हुई के ऊपर देखा करते भी पार्टी गवर्नमेंट ये मुकदमा आती है ऑपोजिशन तो हमारी opposition of today अफगान लीडर्स को यहाँ बुलाया आधा मिनट कर लें टैकल की ड्यूरिंग और हमारा गुजरा है तमाम
बैलेंस अफगानिस्तान इतनी कि हम जो है अपनी जो है पीछे करने की टूवर्ड है कि सिचुएशन में इंटरफेयर नहीं, उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा तो उसका खुशगवार असर होगा। बैंकरप्सी है तो बात करो पॉइंट आउट करने की, आप मियां साहब को नजर आ जाए बड़ा बोलें जी आपके कोई नहीं बोलता, नहीं कर सकते। ये 4 टॉप लीडरशिप ने मियां साहब वापस आए, फिर लेकिन देखना एक कंटिन्यूस उसके मुख्तलिफ सारी अदालतें तो फिर क्यों मुझे मैं अदालतों लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या एक्टिव का जो मुल्क की उसको आप किया हुआ है टारगेट करके एग्जेक्टिव इस वक्त जो इनिशिएट कर रही है तो मैं मामला अदालत बोल रहा मैं जो एग्जेक्टिव गेड वो शरीफ के खिलाफ है। थोड़ा सा टाइम सवाल करना चाह रहा हूं, क्या सख्त इसलिए कर रहे हैं जो भी नहीं लड़ सकते उनका इमीडिएट नेक्स्ट है और ये टफनेस तो पोस्ट 2023 मिलेगी इसके लिए सब कुछ है। क्या ये बयानिए की सख्ती इसलिए ज्यादा है कि जो लोग लीड कर रहे हैं साहब जो के ड्यूरिंग लीडरशिप लॉ उन्होंने ये वो तो पार्टी लीडर से किसी और को दे दिया के अंदर जो है मैं इसका विटनेस कोई एम्बिशन अगर मरियम की एम्बिशन एक्सेप्ट करनी चाहिए पास ऑन हो गया मुझे कोई बार नहीं है और 23 में मियां साहब इलेक्शन है वो आपने कहा है कि जिसको अल्लाह ताला पैदा करते हैं वो ना रहे तो डिस्क्वालिफाई सिचुएशन 2028 मौजूद है। एक सिर्फ हमारे और
कि पीटीआई में इमरान आपका एक बंदा फिर दूसरा कंप्लीट आपको मिल जाए पार्टी वहां पे बिलावल उन्होंने भुट्टो खानदान का ही को खून रहना मैं क्यों So quickly, I'm down to एग्जांपल है जो ऑफ एग्जांपल है मियां सुहैब पावर वाइस प्रेसिडेंट शायद भट्टी साहब टीम ही है जस्ट नो मैं इंपॉर्टेंट पार्टी के सेट पे बैठे में पंजाब के प्रेसिडेंट दूसरे में वाइस प्रेसिडेंट जो सपोज प्रेसिडेंट है वो लीड कर रही है माइक भी उनके साथ है तो ये तो मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूं अगर आप खानदान की बात शरीफ के बाद शायद शहबाज शरीफ शायद अब्बासी शरीफ ने उनको हटवा दिया बात जो आई एम नॉट अ बात कर रहे थे मेरी सुन privy to that I am no that but you know you could which are believe it because शायद अब्बासी को बनाया गया अब्बासी से पहले आपको ऑफर आई थी पीएम बनने की गलत ये बात पता मैं मुझे बात छोड़े इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ उससे लिया है तो उसके शरीफ खानदान एक आदमी कंफ्यूजन है कि शायद अब्बासी नहीं हाँ मैं गलत कह रहा हूं मुझे बताएं कंफ्यूजन स्टेटमेंट दी और सोचती हूँ हमजा और अगर हम एक लीडरशिप ये कि दो सोचें हो गया पीएम का हर मारते रहो ताली जो बैठ गया ताली करके नहीं डेमोक्रेट आपने आपके वाले ने पूछा कि आप एवन फील्ड पे सही जवाब दे दें उनकी अगर साहबजाद आपने वाइस प्रेसिडेंट बना के सेंट्रल रोल दे दिया है और वो मेरे से बात करती हैं कि कौन बोझ उठा सकता है इस बात में से लीड इटली से फासिस्ट पार्टी क्या होती है एक आदमी का पार्टी वो होती है जहां आप मानते ही नहीं क्या दो कहा उसके बाद भी कहा परसों तक होते हैं ऊपर नहीं जाता ख्याल है कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर अगला इलेक्शन हमने जो है उसमें रिजल्ट हैं जो वोटर है हम लिए हमें जो मैंने पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ कागजों में है आपके वो होंगे नवाज डिसाइड करेगा ये होती है करेंगे पार्टी he has the right to decide after the consultation एक आखिरी सवाल आप जो मुझसे उन्होंने पूछा जो आप जितने आप बड़े सीनियर राना तनवीर और भी 5 सीनियर हैं लेटली जितनी ये फैसला साहब है हमें आप में से कोई वहां नजर नहीं आता ये क्या हुस्न आपको नजर नहीं आना कोई कंपलसरी तो नहीं है जरूर मेरा मतलब फैसले करिए सैंक्टिटी होती है डिसीजंस की उनको उनकी सैंक्टिटी पड़ती है फैसलों कोई शामिल फैसला जिसमें मैं नहीं शामिल ठीक बातों पे यकीन नहीं करता बातों पे यकीन कर लेता हूँ लेकिन ये और बात है कि यकीन नहीं करता और रिपोर्टर्स यकीन नहीं करते जो 5-6 असल बाबे
सारे न्यू टर्क्स ने। वो मेरा मतलब वक्त जो है फारग करता है किसी साल होगी 73 साल, ये एक ट्रांजिशन है। नाज़रीन फैसला खुद करें, कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन मैं दो जो खास ये फ़र्क सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। एजुकेशन वो ये जित फौज के लिए मियाँ साहब और उनके एडवाइज़र, मेरा ख्याल यहाँ पे तमाम अदारों को